नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबर आ रही है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां माघ मेला क्षेत्र का, जहां आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज माघ मेला बीच में छोड़कर चले गए। शिष्यों में भारी आक्रोश देखें। यूपी सेंट्रल से मनोज सिंह की रिपोर्ट। गौ माता की, गौ माता की। देख सकते हैं हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से आपको दिखाता हुआ बताता हुआ। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से आपको दिखाता हुआ बताता हुआ। जो पत्रकार बंधु है उसके लिए प्रसाद रखा है, सबको दुपट्टा और रुद्राक्ष वाला दो। जो है हमारे पत्रकार साथी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के मौजूद हैं और इस वार्ता में सब को उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। कुछ समय हमको और दे दीजिए, ये हमारा विशेष आग्रह है। तो जिस का मार्ग खाली कर दीजिए। धर्म की अधर्म का प्रांतों में विश्व का, गौ माता की, गौ माता, गौ माता। अच्छा, मार्ग खाली कर दीजिए। महाराज श्री के मार्ग को बिल्कुल भी अवरोधित मत कीजिए। आप सभी जानते हैं भगवान बकरी विशाल के सकल स्वरूप के ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य महाराज अब प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी को तुलसी महाराज श्री का आशीर्वाद काशी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी लोग व्यवधान न करें। 12 बजे का टाइम था। सराहनीय सहयोग दिया है। निश्चित आप सभी का योगदान काबिल तारीफ है और पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो रहा है, प्राप्त होता रहेगा, ऐसी इच्छा और मनोकामना है। आज आप सभी लोग जो भी और इन्होंने कहा है शंकराचार्य जी ने अपने स्वामी जी कि अगर अगली बार माघ मेला या कुंभ लगता है और सरकार नहीं देती तो शिविर तो बनेगा ही, लेकिन सामने फुटपाथ पर ही ये अपना ऐसा ही बनाकर रहेंगे, मतलब शिविर के अंदर नहीं जाएंगे। देख सकते हैं कि इन्होंने आज घोषणा कर दी है और सरकार ने माफी नहीं मांगी है, ना सामने सरकार को इसकी गिल्टी फील हुई है। गौ माता की, हर हर महादेव। समझो लग गया। आइए सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले अभी यहीं रहेंगे। देख सकते हैं चारों तरफ का दृश्य, बड़े स्वामी जी का ये पंडाल बने और ये दोनों पीठ के दो शंकराचार्य जी का पंडाल आमने सामने है, बगल बगल में है। ये बड़े स्वामी जी का, छोटे स्वामी जी का। अब मैं आपको आगे की गतिविधियां भी जारी रहेंगी। अब देखना ये होगा कि जो निर्णय हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि आगे वो कौन। मौनी महोत्सव का जो बवाल हुआ और आज शंकराचार्य जी यहाँ से चले गए हैं और बिना स्नान किए, और साधु संतों में एक आक्रोश है। हम इसके लिए बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे महाराज जी बिना स्नान किए चले? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ 11 दिन तक मौनी अमावस्या में जो घटना घटी, जो एक साजिश थी, उसके तहत वो 11 दिन तक वहाँ इंतजार करते रहे कि सरकार का काला कुत्ता आके भी माफी मांग ले, लेकिन यहाँ पर सरकार का आदमी तो छोड़िए, चीटी भी नहीं आया यहाँ पर। और 11 दिन तक शंकराचार्य जी फुटपाथ पर, सड़क किनारे, नाला किनारे बैठे रहे। शर्म आनी चाहिए। शंकराचार्य जी का इतना बड़ा अपमान कर दिया। आज शंकराचार्य जी जो चले गए, सोचिए हम लोग सनातन धर्मियों के ऊपर, हमारे ऊपर तो ऐसा लगा जैसे कलेजे पर
छल्ली छल्ली हो गया, गोलियां की बौछार कर दिए, बिना स्नान किए चले गए। सोचिए शंकराचार्य जी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई तो हम लोगों के पैरों के नीचे से भी निकल गई। कितना गंदा और घिनौना हरकत हुआ आज, जो कि बहुत शर्मसार है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी शंकराचार्य है, सन्यासी है, साधु महात्मा है, अगर आज देख लेंगे कि शंकराचार्य जी बिना स्नान किए गए तो सोचिए कि उनके दिलों पर क्या बीतेगी। पूछिए कोई सवाल हो तो। जैसे कि अब 2027 का चुनाव है, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, शंकराचार्य जी ने एक घोषणा भी की थी कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे। धड़ल्ले से बिहार में गाय काटी जा रही थी और बिहार के अंदर ये बोला जा रहा था कि यहाँ तो गोचर मतलब है ही नहीं, मतलब गाय काटी नहीं जाती, वो बंगाल से काटी जाती है, यूपी से काटी जाती है। लेकिन शंकराचार्य जी को मालूम था कि वहाँ पर धड़ल्ले से गाय काटी जा रही है। लेकिन यूपी के अंदर यही योगी आदित्यनाथ जी ने डबल गेम खेला, इतना गंदा हरकत की कि पहले तो जो गौ माता का लाइसेंस था काटने के लिए वो तो सबको दिया, लेकिन जिसका लाइसेंस नहीं था, अवैध थे, उसके भी लाइसेंस बना दिए। सोचिए गौ माता जो की हत्या जो है विश्व में भारत 1-2 में आता है और यूपी जो है नंबर 1 में आता है। हो सकता है शंकराचार्य जी गौ माता के लिए यहाँ पर 400 कितनी सीटें हैं, 403-4 सीटें हैं ना विधानसभा की, हो सकता है कि यहाँ पर खड़ा करेंगे शंकराचार्य जी विधानसभा की सीटों में और मुंह तोड़ जवाब देंगे इनको, जो कि गौमांस का निर्यात करते हैं और गो हत्या को जो है सपोर्ट करते हैं। पूछिए कोई और सवाल हो तो। जैसा कि बरेली के मजिस्ट्रेट ने अपना इस्तीफा भी दिया था समर्थन में, लेकिन अयोध्या के कमिश्नर ने भी इस्तीफा दिए समर्थन में, प्रशासन शासन के समर्थन। देखिए मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने उनके दिल छल्ली हो गया। उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो सरकार के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। सोचिए उन्हें पता है कि सरकार में करनी और कथनी में अंतर है, उन्हें अंदर की सारी रिपोर्ट पता है, उनके दिल में धार्मिक इंसान है, इसलिए बोल के उन्होंने इस्तीफा दिया। आज बताना चाहूंगा शंकराचार्य जी ने भी उनको वादा कर दिया है कि जो इन्होंने गवर्नमेंट जॉब में इन्होंने रखा था गवर्नमेंट, उससे भी बड़ा पद उनको दिया जाएगा, धर्म का पद दिया जाएगा, धर्म में उनको बड़ा पद दिया जाएगा। और ये आश्वासन ही नहीं है, उन्होंने जब मुंह से बोल दिया है, मैंने एक बार बोलना मैंने 1 लाख बार बोलने के समान है शंकराचार्य जी का, तो उनको बड़ा पद मिलेगा। महाराज जी चले गए, हाँ। महाराज जी ने क्या कहा कि जो आने वाला माघ मेला होगा महाराज जी आएंगे क्या? देखिए माघ मेला तो होगा और आएंगे भी वो, लेकिन ये शिविर भी बनेगा, आपको बता देता हूँ। लेकिन इस शिविर में स्वामी जी एंटर नहीं करेंगे और यही फुटपाथ पर रहेंगे जब तक कि प्रशासन को एहसास नहीं हो जाए, जब तक कि ये मान अपमान की बात नहीं थी, ये बात पर्सनल बात नहीं थी, ये बात सभी सनातन धर्मियों की बात थी। और आज भी वो इस फुटपाथ पर ही अपना डेरा जमाएंगे और सड़क के किनारे ही बैठेंगे। पूछे कोई सवाल हो तो। आपकी जय हो। हमारी भी शंकराचार्य जी गुरु जी की जय हो। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष भी माघ मेला लगेगा, लेकिन शंकराचार्य जी अपने शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। इस तरह से साधु संतों में भारी आक्रोश है। मनोज सिंह यूपी से टलेट फास्ट।